हे दोस्तों, क्या आपको भी ज्योग्राफी की किताबें देखकर नींद आने लगती है? रट्टो मत यार। आज हम पूरे हिमालय का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे ना कि आप कहोगे, भाई ये तो पूरा परिवार का ड्रामा निकला। तो चलो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े पर्वत पर, लेकिन बिल्कुल फिल्मी और आसान अंदाज में। हिमालय का डिवीजन दो तरीके से होता है। पहला है नॉर्थ टू साउथ, यानी औकात और हाइट के हिसाब से ऊपर से नीचे का बंटवारा। और दूसरा है वेस्ट टू ईस्ट, यानी हमारी नदियों के हिसाब से लेफ्ट से राइट का बंटवारा। पहले बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ डिवीजन की, जिसे आप एक जॉइंट फैमिली के 4 भाइयों की तरह समझ सकते हो। इस फैमिली में सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालया। इसे समझ लो, घर का वो बड़ा भाई जो फॉरेन यानी एनआरआई बनकर रहता है। टेक्निकली ये मेन हिमालय का हिस्सा नहीं है, उसके थोड़ा पीछे तिब्बत की तरफ रहता है। और इसका एटीट्यूड एकदम ठंडा। काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज यहीं है, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी के 2 K2 इसी के पास है। यहाँ इतना फ्रीज माहौल है कि इंसान का खून भी बर्फ बन जाए। इसके बाद आते हैं घर के सबसे बड़े और सम्मानित दादाजी ग्रेट हिमालया, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। दादाजी हमेशा सफ़ेद कपड़ों यानी बर्फ की मोटी चादर में रहते हैं। इनका दबदबा पूरी दुनिया में है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी पीक्स इसी जोन में आते हैं। इनकी हाइट का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे भाई पर, मिडिल बा लेसर हिमालया, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। ये है घर का वो फन लविंग भाई, जिसे घूमना फिरना और चिल करना पसंद है। पूरा टूरिज्म इसी के कंधों पर टिका है। शिमला, मनाली, कुल्लू, मसूरी, सारे के सारे रोमांटिक और पिकनिक स्पॉट्स यहीं हैं। घने जंगल और परफेक्ट मौसम, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज इसी के अंडर आते हैं। और सबसे आखिर में आता है घर का सबसे छोटा बच्चा, शिवालिक। ये अभी अभी पैदा हुआ है, यानी सबसे नई रेंज है। इसको बड़े भाइयों से सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े फ्लैट प्लेन्स मिलते हैं, जिनको हम डंस कहते हैं, जैसे हमारा देहरादून। तो ये था हाइट का मामला। अब चलो देखते हैं दूसरा बंटवारा, जो नदियों के हिसाब से होता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। एक ज्योग्राफी के साइंटिस्ट ने कहा, भाइयों की हाइट छोड़ो, ये देखो कि कौन सी नदी किस एरिया को काट रही है। सबसे पहले है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये इंडस, सिंधु और सतलुज नदी के बीच का एरिया है। यहाँ का एप्पल और यहाँ के नज़ारे दोनों ही वर्ल्ड फेमस हैं। एकदम जन्नत वाइब। थोड़ा आगे बढ़ें तो आता है कुमाऊं हिमालय, जो सतलुज और काली नदी के बीच में है। नैनीताल, भीमताल जैसे सारे ताल यानी झीलें आपको इसी डिवीज़न में मिलेंगी। उत्तराखंड का मेजर हिस्सा इसी में आता है। इसके बाद आता है सबसे हैवी वेट प्लेयर, नेपाल हिमालय। ये काली और तीस्ता नदी के बीच का एरिया है। ये सबसे लंबा डिवीज़न है, और माउंट एवरेस्ट इसी एरिया में छुपा बैठा है। और सबसे आखिर में आता है हमारा असम हिमालय, जो तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। यहाँ बर्फ तो कम मिलती है, पर बारिश बहुत होती है, और चाय पत्ती के हरे भरे बाग देखने को मिलते हैं, एकदम ग्रीन और लश। तो दोस्तों, शॉर्टकट में याद रखना हो तो ऊंचाई में याद रखो ट्रांस, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। और नदियों में याद रखो इंडस से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग। है ना, एकदम सिंपल। अब अगर एग्जाम में हिमालय पर कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉलिड नंबर पक्के हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले मज़ेदार टॉपिक में, तब तक के लिए